क्या कारण है? सालों से इस एड्रेस को वो दिमाग में रखी हुई थी। हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, मार्गा मिनको किस देश से थी? हॉलैंड से। और जब हॉलैंड पे कब्जा हुआ ना, तो सबसे पहले वहां पे भी क्या किया गया? एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया। नरसंहार में बचने वाली अगर कोई एक लड़की थी, वो केवल मार्गा मिनको ही थी, ओनली सर्वाइवल। मतलब ये रहा, ये हिस्सा क्या हो गई? जर्मनी हो गई। और ये बगल में जो है ना नीदरलैंड लिखा गया है, लेकिन नीदरलैंड को ही क्या बोला जाता था? हॉलैंड। ठीक है, इस तरह से जिससे डॉल्फिन को खुश होना चाहिए था, तो उसको तो स्वागत करना चाहिए था। बेटी आओ, बैठो बैठो, कैसी हो तुम, तुम्हारी माँ कैसी है, माँ है भी या नहीं? अब फैसला लिखिए, अब हम इस एड्रेस को, मेरे लिए इस एड्रेस को भूल जाना ही बेहतर। इसमें ऑप्शन सही, ऑप्शन अब्दुल, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चारों में से क्या होगा? किसका चर्चा हुआ है इसमें? मदर हो गया, खत्म जवाब, मदर बिलोंग। वो अपनी मां के समान ढूंढने गई। चलो हम लोग का चैप्टर का फिर से, हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? द एड्रेस। एड्रेस, हाँ, इसमें राइटर कौन है? मार्गा मिनको। इसमें इसको, इनको राइटर और नरेटर भी कहा जा सकता है। दरअसल ये कोई स्टोरी नहीं है, इसको बोला जाता है ऑटोबायोग्राफी। क्या बोला जाता है? ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जीवनी। जीवनी, जब कोई अपनी जीवन की कहानी लिखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं बाबू? ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये जो लेडीज तुमको दिख रहा है ना, यही कौन है? मार्गा मिनको। मार्गा मिनको। अब समस्या ये है ना, सबसे पहले एक बात समझो कि कभी भी किसी कहानी का अगर नाम रखा जा रहा, कोई भी नाम, ठीक है, कोई भी नाम, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। चलो कोई फिल्म देखे उधर, कोई फिल्म देखे, वो केजीएफ, उसमें केजीएफ नाम क्यों रखा गया? केजीएफ का पूरा नाम है कोलार गोल्ड फील्ड। तो वहां पे सोने की खदान थी, वहां से सोना निकाला था, इसलिए उसका नाम रखा गया केजीएफ, केजीएफ 2। ठीक है, अब अगर बात करें ना, इस कहानी का नाम द एड्रेस क्यों रखा गया? इस कहानी का नाम द एड्रेस क्यों रखा गया? इसके पीछे भी कोई रीजन होगा। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, एड्रेस वो है क्या? एड्रेस है क्या? तो एक एड्रेस का इसमें चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया? एक एड्रेस का। किस चीज का? एक एड्रेस। वो एड्रेस है मार्कनी, क्या बोले, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। ये वो एड्रेस है। ये एड्रेस कौन सा है? इनका एड्रेस है, मार्गा मिनको का। ये उस समय का एड्रेस है जब वे छोटी बच्ची थी। ठीक है, और ये एड्रेस कहाँ है? किस देश में है? ये जो देश है उसकी, जिसकी बात हो रही वो है हॉलैंड। क्या नाम है? अब हॉलैंड और पोलैंड दोनों अलग अलग है। इन्हें सोचना सर हॉलैंड पोलैंड अगले बगल है। जैसे उदाहरण के तौर पे बोलेगा सर बेंगलोर और मैंगलोर, बोलेगा सर लगता है बेंगलोर मैंगलोर सटले होगा, लेकिन तुम लोग को जानकारी के लिए बता दें, बेंगलोर और मैंगलोर में कितने किलोमीटर की दूरी है पता है? 400 से 450 किलोमीटर। तो हॉलैंड का ये एक एड्रेस है, लेकिन ये एक ऐसा एड्रेस है ना मार्गा मिनको की लाइफ में, ठीक है, जिसको वो कई सालों के बाद उस एड्रेस पे पहुंची, कई सालों के बाद उस एड्रेस पे पहुंची, और आखिरकार वो डिसीजन ली कि हम इस एड्रेस को जीवन में कभी याद नहीं रखेंगे। इस एड्रेस को मेरे लिए क्या करना जरूरी है? भूल जाना ही जरूरी। पहले एक बात बता दे तुम लोग को कि इस एड्रेस को वो बचपन से यंग एज तक, आफ्टर कहते ना कि जवानी तक याद रखी थी। एड्रेस क्या था? क्या बोलेंगे? मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। एकदम दिमाग में बैठा के रखी थी, कई सालों तक अपने दिमाग में रखी कि नहीं, इस एड्रेस को हमको भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं, याद रखना है।
और किसी तरह किसी दिन अगर हम बड़े हो जाएंगे तो हम इस एड्रेस पे जाएंगे जरूर। क्या कारण है? सालों से इस एड्रेस को वो दिमाग में रखी हुई थी। हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। फिर आखिरकार इस एड्रेस पे वो कई सालों के बाद पहुंची हॉलैंड, और इस एड्रेस पे गई, और उस एड्रेस पे जाने के बाद उस घर में विजिट की, घूमी फिरी, और आखिरकार एक लास्ट डिसीजन ले ली। डिसीजन टू फॉरगेट द एड्रेस। कॉमन सेंस से समझो इस चीज को। एक लड़की मार्गा मिनको, जो लड़की बचपन से अपने यंग एज तक जिस एड्रेस को अपने दिमाग में बैठा के रखी थी, और आखिरकार लास्ट डिसीजन हुआ टू फॉरगेट द एड्रेस। क्या करने का? फॉरगेट माने डिसीजन ली, अब इस एड्रेस को हम क्या करेंगे? भूल जाएंगे इस एड्रेस को। आखिरकार इसके पीछे क्या कहानी है? अब इस चीज के लिए हम लोग इतिहास में बहुत पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। ठीक है, ये कहानी किस चीज की जरा देखो। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 सबको पता है। वर्ल्ड वार को हिंदी में क्या बोलते हैं? विश्व युद्ध। ये विश्व युद्ध 1 है और ये विश्व युद्ध 2, दो विश्व युद्ध की कहानी। अच्छा, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? 14 से 1918, और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। नॉलेज रख लो, ज्यादा अच्छा रहे। पहला विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ था? ऐसे कोई बता सकते हो? दो ग्रुप थे, हम ऐसे बताते हैं, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया, और दूसरी तरफ कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। समझे? फिर बाद में इसमें कौन जुड़ गया? इटली और अमेरिका। इटली और अमेरिका, जापान भी इधर ही था, ठीक है। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो इस बार कौन कौन हुआ? एक तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, दूसरी तरफ कौन थे? फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, चीन। तुमको बस इतनी शॉर्ट में, इसमें इसका कोई काम नहीं है, और आर्ट्स पढ़ा नहीं रहे, बस नॉलेज के लिए बता रहे। दो विश्व युद्ध हुआ, लेकिन दोनों विश्व युद्ध में एक व्यक्ति जानते हो कॉमन था, जो दोनों विश्व युद्ध में था। ऐसे बहुत लोग होंगे, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका इतिहास में और आने वाले कई समयों में लोग उसको भुला नहीं पाएगा। एक नाम था, दोनों विश्व युद्ध में एक नाम। किसी को जानकारी है? कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही क्रूर शासक माना गया? हिंट देते हैं, वो जर्मनी का क्रूर शासक था, तानाशाह, जिसके नाम पे मतलब कहा जाता है कि वो एकदम इतना क्रूर था ना कि उसके ऊपर 60 लाख लोगों की हत्या का इल्जाम लगा है। 60 लाख लोगों को इसने हत्या कर दी, और वैसे वैसे नहीं की, बहुत बर्बरता तरीके से हत्या की। तुमको उस व्यक्ति का नाम नहीं पता होगा, अब नाम याद आएगा। उस व्यक्ति का नाम था द मोस्ट हैंडसम बॉय, एडोल्फ हिटलर। इसका नाम था एडोल्फ हिटलर। यह व्यक्ति दोनों विश्व युद्ध में था। दोनों अंतर क्या था जानते हो? पहला विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना में यह शामिल था, जर्मनी की सेना, बस सेना था, नॉर्मली सैनिक। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध करवाने वाला व्यक्ति यही था, एडोल्फ हिटलर, नरसंहार करने वाला व्यक्ति। तो दरअसल इसको युद्ध करवाने के पीछे, इसका युद्ध करवाने के पीछे रीजन ये था ना कि जर्मनी में रहने वाला था, और जर्मनी में इस समय मोस्टली दो कम्युनिटी को लोग रहते थे।
एक था नाजिस और दूसरा था जेम्स। जेम्स को बोला जाता है यहूदी। जेम्स को क्या बोला था बेटा? यहूदी बोला था। अभी सब यहूदी किस देश में रहते हैं? गलत, इजराइल। ठीक है। और ये जो था ना, वो नाजिस का था। नाजी ये जाति है, जाति बोल सकते थे। ये नाजिस से रहने वाला और नाजिस से बिलोंग करता था। तो दरअसल जो पहला विश्व युद्ध हारा ना, जर्मनी हारा, उसके बाद ये एक पार्टी से कनेक्ट हो गया। पार्टी समझते राजनीतिक दल, ठीक है, राजनीतिक दल। उस तरह से जुड़ते 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 जानते हो क्या हुआ? वो 1933 में उस पार्टी का काउंसलर बन गया और उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी का राजा, तानाशाह, शासक उसको बोल सकते। जर्मनी क्या बन गया? वो राजा। जब जर्मनी का राजा बना ना बाबू, इसको नफरत था इन लोगों से, जेविस लोगों से बिल्कुल नफरत था। एक और चीज, जेव्स एक धर्म हो गया, यह जाति रख लो। और जो व्यक्ति उस धर्म से बिलोंग करता था उसको बोला जाता था जेविस। क्या बोला जाता था? जेविस बोला था। अब इसको नफरत, जेविस से इसको नफरत क्यों था? इसके पीछे भी एक कारण। दरअसल जब पहला विश्व युद्ध हुआ था ना, पहला विश्व युद्ध, तो उसमें जो जर्मनी में रहने वाले जेविस लोग थे, उन लोग उसमें शामिल नहीं। तो एक मन में सबको बैठा दिया, जितना भी जर्मनी का नागरिक था, कि देखो जो हम लोग पहला विश्व युद्ध हारे ना, उसका कारण ये लोग, हम लोग हैं नाजीज, और जेविस को इस देश में नहीं, इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो जब सबसे पहले जब वो शासक बना ना, ठीक है, तो देखो यह तुमको दिखेगा एक तरह का यह शासक बना। और ये यहां पे सोच लो, इतनी बड़ी सेना इसने बना ली। उस समय सबसे बड़ी सेना ये अपने पास रखता था। मतलब एक व्यक्ति होगा, इतनी बड़ी सेना रखना बहुत बड़ी बात। और सेना भी ऐसा कि अगर वो सेना को बोल दे कि तुमको मेरे लिए और देश के लिए मरना होगा, तो सारा सेना मरने के लिए तैयार। तो सब लोगों को शपथ दिलवाता था कि हमको अपनी हार का बदला लेना है। अब बदले की शुरुआत कहां से होगी? अपने देश से। क्योंकि जो पहला युद्ध हम लोग हारे हैं, जिसकी वजह से हारे हैं, उसको सबक सिखाना। तो जितना भी यहूदी था ना अपने देश में, सबको पकड़ पकड़ करके एक कैंप में डाला गया। उसको बोला गया, क्या बोला गया? 10 क्लास से पढ़े हैं, कैसे बोलो? कंसंट्रेशन कैंप। अब तुमको दिखेगा ये कंसंट्रेशन कैंप। ऐसा वो कंसंट्रेशन कैंप बनवाया था, देख लो कैसा, टीना का टटिया का घर बनवाया, दिख रहा है ना? और तुमको एक और चीज दिखेगा, तार दे दिया था चारों तरफ, दिख रहा तार, यहां पे भी हा? तार समझते हो ना, तार से घेर दिया। ऐसा कैंप बनाया और सबको इसमें जितना भी यहूदी था पकड़ पकड़ के इसमें डाल रहा था, कंसंट्रेशन कैंप में डाल। और कंसंट्रेशन कैंप के अंदर की हालत अगर तुम देखोगे ना, तो कुछ ऐसा था। सोच लो, कंसंट्रेशन कैंप में इन लोगों को इस तरह से रखा जाता था। ठीक है, देख लो सबकी हालत देखो। अब इसमें यहां पे शुरू होती थी इसकी बर्बरता। खाना नहीं देना, दिन भर मारना, एक जगह पे इतने सारे लोगों को जबरदस्ती रखना। देख रहे हो, कटोरी दे दिया था, और दिन भर में एक टाइम खाना, एक टाइम पानी, एक बोतल पानी, खाने के लिए पाव रोटी, बस पानी में पाव रोटी भिगा भिगा के खाओ। कितने लोग डिहाइड्रेशन से मारे गए। डिहाइड्रेशन समझते हो? पानी की जब कमी हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन बोलते। इतनी गंदी हालत में, पूरा गंदे हालत में रखा जाता था। ठीक है। और यहां पे लोगों को एक तरह से एक चैम्बर बनाया था, गैस चैम्बर,
गैस चैम्बर, खतरनाक गैस डाल के उस चैम्बरवा में सबको भेज देता था। मतलब केवल मारना ही नहीं है, तड़पा तड़पा कर मारना। इसको क्या बोला गया? कंसंट्रेशन कैंप। पहले अपने देश के साथ शुरू हुई, अब इसका ऐसे कर करके लोगों को मारने लगा। बोला नहीं, अब देशों पे कब्जा करना शुरू करो, देश पे कब्जा करना शुरू करो। तो दरअसल क्या है ना कि देखो कैसी हालत हो जाती थी उन लोगों की, देख रहे हो, भूखले प्यासले रख करके। और मतलब एक सेना बनाया था स्पेशली कि तुमको केवल क्या करना है, इन लोग पे अत्याचार, नजर रखने की कोई जरूरत ही नहीं, भाग ही नहीं सकता था ना कोई, कैसे भागेगा? जो ताड़ बनाया था ना, ताड़ से घेरा था ना, समझ में आ रहा है कि तड़वा में करंट दौड़ा दिया, भाग कैसे भागो? आई पूरा खुला जगह है ना, जहां से भागोगे सेना देखिए रहा, गोली मार देगा। ये हालत हुई थी उन लोगों की। किस जाति के लोगों के साथ? जेविश लोगों के साथ, ठीक है। तो एक अनुमान के अनुसार इस नरसंहार में 60 लाख लोगों को वो मारा था। कितने? 60 लाख, 60 लाख लोगों को मारा। उसमें से लगभग 15 लाख बच्चे थे। और यहां तक कि जानते हो मारने के लिए कैसे मारता था? साइंटिस्ट रखा था, और ना खतरनाक खतरनाक बीमारी का वायरस जो होता है ना, बीमारी जबरदस्ती उन लोगों के शरीर में इंजेक्ट करता था, ताकि तड़प तड़प के तुम लोग मरो, ठीक है। उन लोगों के मन में था ना वहम, एगो वहम बैठ गया था कि यहूदी लोग जो है ना, यहूदी जेविश लोग, ये पूरी दुनिया पर क्या करना चाहता है? राज करना चाहता है। क्योंकि लोग पैसे की उन लोग ना कहे तो आर्थिक रूप से बहुत अच्छा था। मतलब पूरा जर्मनी में नाजीज लोग जो था ना, क्या बोले थे? दो जाति के लोग थे, कौन कौन बोलो? नाजीज और जेविश। और जेम्स, इन दोनों लोग में पहला विश्व युद्ध जब हुआ, इन लोग की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ा गई, लेकिन जेविश लोग जो थे ना, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी, इसको पैसा की कमी नहीं थी, क्योंकि इन लोग ना युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, ठीक है। एक तरह से बोला गया। अब एक तरह से यह समझा गया कि लोग जानबूझ के युद्ध में शामिल नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जर्मनी को हराना चाहता था, और उस समय नाजीज लोग ज्यादा थे जर्मनी में, जेविश लोग कम थे, सबको मरवा दिया। उसके बाद वो पहुंचा हॉलैंड। जर्मनी का नक्शा देखोगे ना, तो जर्मनी से सटा हुआ कौन सा है? हॉलैंड। और हॉलैंड को पे आक्रमण करके हॉलैंड पे कब्जा कर लिया। और ये जो थी कौन? मार्गा मिनको किस देश से थी? हॉलैंड से। और जब हॉलैंड पे कब्जा हुआ ना, तो सबसे पहले वहां पे भी क्या किया गया? एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया। और जितने भी जेविश लोग थे उनको पकड़ पकड़ करके कहां डाला गया? कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया, ठीक है। तो इसमें से एक मार्गा मिनको की भी एक फैमिली थी, मार्गा मिनको की भी एक फैमिली थी, ठीक है। वो भी कौन, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? जेविश। किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? जेविश। उस समय मार्गा मिनको बहुत छोटी थी। मार्गा मिनको क्या थी? बहुत छोटी थी, ठीक है। अब उसकी माँ जो थी ना, अब उसकी माँ, अब उसका माँ का नाम यहां दिया गया मिसेस एस। क्या नाम दिया गया? मिसेस एस। ये कौन थी? मार्गा मिनको की माँ थी। कौन थी? मार्गा मिनको की माँ जो थी। अब वो तो जान गई कि यहाँ पे जर्मनी पर, सॉरी हॉलैंड पर किसका कब्जा हो गया है? हिटलर है ना, जर्मनी का। यहां पे यहूदी कहीं जीना क्या करेगा? अरे हराम कर देगा। तू क्या की अपना सोचिए, अब हमको यहां से भागना होगा, अगर नहीं भागेंगे तो क्या होगा? बचेंगे तो नहीं। तो मिसेस एस की एक एक्वेंटेंस थी, क्या बोलेंगे? एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है पहचान वाली। क्या बोलेंगे? जान पहचान वाली, दोस्त रिश्तेदार कुछ नहीं, बस बस किसी तरह उससे क्या थी? उनकी पहचान थी, वो उनकी पहचान थी उससे।
तो सोची हम तो यहां से भाग ही रहे हैं, तो सामान तो लेके नहीं भागेंगे, सामान लेके भागेंगे। तो जो उनकी एक्वेंटेंस थी उसका नाम था मिसेस डॉर्लिंग। क्या नाम था? मिसेस डॉर्लिंग। ये अपना सारा सामान जो है ना मिसेस एस कौन कौन है? किसकी? हाँ, मार्गा मिन्को की मदर। जो मिसेस एस थी वो क्या की, अपने सारा सामान अपने एक्वेंटेंस मिसेस डॉर्लिंग के पास छोड़ दी। किस लिए छोड़ी? हम लोग को यहां से क्या करना? भागना है, किसी और देश जाना है, ऐसे देश जाना है जहां पर जर्मनी का शासन ना हो, क्योंकि अगर हम लोग पकड़ा गए कहां डाल देगा? कंसंट्रेशन कैंप, और वहां पे पक्का है कि मेरी मौत होगी होगी। अगर हम बच गए, यहां से भागे, कुछ चांस है कि बचेंगे, लेकिन अगर कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया तो पक्का है कि मरना ही मरना है। समझे बात को? तो सारा सामान बोली कि अगर मिसेस डॉर्लिंग को बोली हम लोग तो यहां से भाग रहे हैं, ज्यादा चांस तो है नहीं कि बचेंगे, इन केस अगर बच गए तो मेरा सारा सामान कौन रखेगी? आप रखिएगा, और हम बच गए तो वापस आएंगे, फिर अपना सामान हम ले लेंगे जब ये हालात सुधरेंगे। ठीक है, ये मिसेस डॉर्लिंग को सारा सामान दे दी, और अपनी बेटी को मार्गा मिन्को, जो उस समय बहुत छोटी थी, उसके कान में एक एड्रेस डाल दी थी। बेटा एड्रेस याद रखना। कौन सा एड्रेस? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अगर हम बचे या तुम बचो, हो सकता है इस भागदौड़ में हम मारे जाए, तो तुम अपने दिमाग में इस एड्रेस को डाल लो। एड्रेस क्या है? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इस एड्रेस पे तुम पहुंच जाना, अपना सारा सामान मिसेस डॉर्लिंग के यहां क्या है? सेफ है। बस इसी वजह से इस एड्रेस को मार्गा मिन्को अपने दिमाग में रखी हुई थी। इस एड्रेस पे हमको किसी तरह पहुंचना है, और रियलिटी यही हुआ। जानते हुआ क्या? युद्ध जब भाग रही थी ना वो लोग, एक लाइन याद रखना, ओनली सर्वाइवर इन हर फैमिली। मार्गा मिन्को। सर ओनली सर्वाइवर का मतलब, सर्वाइवर माने बचने वाली। इस नरसंहार में बचने वाली अगर कोई एक लड़की थी, वो केवल मार्गा मिन्को ही थी। ओनली सर्वाइवर मतलब उसके मम्मी पापा सब सर्वाइवर माने हाँ बचने वाली, वो जो जिंदा बची, माने उसकी मम्मी मरी गई, उसके पापा मारे गए, उसकी एक बहन थी, उसका एक भाई था, सब मारे गए, केवल बची मार्गा मिन्को। अब तुम लोग को एक बात बता दे इसी इन्फॉर्मेशन कि बचने वाले में मार्गा मिन्को जो बची ना, तो उसको बचाने वाला भी जानते हो कौन था? नाजिस था, एक लड़का, वही उसको बचाया कि नहीं ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो नाजिस ही था, नाजिस कम्युनिटी का था। और आखिरकार आगे चल करके इसकी कहानी की जरूरत नहीं, मार्गा मिन्को उसी से शादी कर ली थी। ठीक है, वो इसमें कहानी का हिस्सा नहीं। तो ये कहानी इसी पर बेस्ड है कि मार्गा मिन्को। ठीक है, इसीलिए इसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, और आखिरकार जब उस एड्रेस पे पहुंची, सारी चीजों को देखी, तो उसको सारा दृश्य आंखों के सामने आ गया कि कितना अत्याचार उनके लोगों के साथ, उनके माता पिता के साथ हुआ है, कैसे उनके माता पिता मारे गए। अगर ये सामान जो मिसेस डॉर्लिंग के पास रखा हुआ है सेफ है, मानते हैं, अगर इसको हम लेके चले भी जाएं, और जब जब उस सामान को हम देखेंगे तो अपनी माँ का, पिताजी का चेहरा मेरी आंखों के सामने, और ये भी याद आएगा कि किस बर्बरता से मेरी मम्मी पापा को मारा गया। उस चीज को
भूल जाना ही जरूरी है। इसीलिए आखिरकार उसने डिसीजन लिया कि हम इस एड्रेस को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे, इस एड्रेस को हम दोबारा कभी याद नहीं रखेंगे। इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया है क्या, द एड्रेस। ये देखो मार्गा मिनको की ये फैमिली थी, ठीक है, पापा, ये उनकी मम्मी और भाई बहन, ठीक है। और ये जब मार्गा मिनको की शादी हो गई ना, तो उनके हस्बैंड है और ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस कहानी में कैरेक्टर्स की। क्या बात करते हैं, चलिए लिखिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो जो पहला कैरेक्टर हमारी आंखों के सामने आया वो कौन थी? पहला कैरेक्टर कौन है? मार्गा मिनको। अच्छा, मार्गा मिनको के बारे में हम यहां क्या क्या बोल सकते हैं? वो कौन है? सबसे पहले द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी की नरेटर है। और कौन है? और क्या बोला जा सकता है इसको? ए जेविस गर्ल, और कुछ? और क्या बोला जा सकता है? मैं ये बोलूं, अरे भाई किसी की बेटी है, शॉर्ट में घुमा के बोलो ना, डॉटर ऑफ मिसेस एस, इसको याद रखो, ठीक है। अच्छा, दूसरा कैरेक्टर कौन है इसमें? बोल नहीं, मिसेस एस ही बोलो ना। दूसरा कैरेक्टर कौन है? मिसेस एस। अगर एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे मदर ऑफ मार्गा। अच्छा, इसको दूसरे एंगल से जानते हो कैसे लिख सकते हैं? मार्गा मिनको अपोस्ट्रोफ एस मदर, सही यही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मार्गा मिनको की माँ थी। तीसरा कैरेक्टर कौन थे? बोलो बोलो। मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग कौन थी? इंग्लिश क्या बोलेंगे? बोलो। एन एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस। चलो लिखो, शुरू से लिखो। अच्छा, एक और कैरेक्टर है, सुन लो पहले। कौन है? एक 15 साल की लड़की, नहीं नहीं वो नहीं है, डॉटर ऑफ मिसेस, हो गया। यही 4 कैरेक्टर है, हमको इसके बारे में पढ़ना है। कल इस कहानी, ये तो हम बेसिक चीज समझा दिए, पूरा कहानी शॉर्ट में, लेकिन वो कैसे वहां पहुंची, मिसेस डॉर्लिंग ने किस तरह उनका स्वागत किया, कॉमन सेंस से समझो। कई सालों के बाद एक लड़की मिसेस डॉर्लिंग के पास पहुंचेगी, बोलेगी हम वही लड़की हैं जिसकी माँ ने आपके पास कुछ सामान छोड़ा था। उसका रिएक्शन क्या होगा? उसने उसको देख करके कैसा रिएक्ट किया होगा? क्या उसको उसने पहचाना होगा, या फिर उसका वेलकम कैसे किया होगा? बाबू आओ, बच गई, तुम्हारी मम्मी कैसी है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है, ये सब सवाल जवाब हुआ होगा। अदरवाइज उसको मार के भगा दिया गया होगा। लालच, लालच भी तो हो सकता है। सारा सामान तो उसका हो गया था, अब ये आ गई है मार्गा मिनको, तो सारा सामान क्या करेगी? मांगने लगी। तो इसलिए हो सकता है वो पहचानने से मना कर दे। ये आखिर, या फिर वो पहुंची होगी, इस एड्रेस को उसने भूलने का फैसला क्यों लिया, वो तो मैंने पहले ही बताया। लेकिन क्या क्या हुआ इसके बारे में कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। चलिए सबसे पहले एक चीज को समझते हैं। हम लोग का जो चैप्टर है
हम लोग का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? द एड्रेस। द एड्रेस। राइटर कौन है? मार्गा मिन्को। लास्ट क्लास में हम दिखाए भी थे मार्गा मिन्को, ठीक है। तो मार्गा मिन्को के बारे में अब ये जो है डिटेल में बता ही चुके थे कि अब पढ़ते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब देखो जैसा कि तुम लोग को पता है 11th क्लास में तुम लोग पूरे चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है, पूरा पॉइंट्स को मुझको समझना होगा। 11th क्लास में होता क्या? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इन केस इस साल एनईपी लागू हो गई है। एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। हो सकता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों दे दे, हम लोग को दोनों तरफ से तैयार रहना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम लोग को याद रखना है। अगर ये पॉइंट्स याद रहा तो कहानी हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मेरा पूरा चैप्टर को कुछ 20 या 25 पॉइंट में मैंने उसको क्या किया? कंफर्म कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट क्या है, ठीक है। अब देखो ये है क्या? नरेटर ए जेविस गर्ल। नरेटर मार्गा मिन्को जो है वो क्या है? जेविस गर्ल। जेविस माने क्या होता है बेटा? अजय? यहूदी। वेरी गुड बेटा, यहूदी। एक यहूदी लड़की थी लिविंग इन हॉलैंड विथ हर फैमिली। यहाँ पे मेन भूमिका इसकी माँ की है, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया फैमिली। अपने फैमिली के साथ रहती थी। कहाँ रहती थी? हॉलैंड। हॉलैंड क्या है? जगह का नाम। वेरी गुड। जैसे शांति नगर एक जगह है, जगह है हॉलैंड। राज्य हॉलैंड क्या है? वेरी गुड। हॉलैंड है देश। जो भी बोलेंगे राज्य, हाँ सर राज्य है। राजधानी, हाँ सर राजधानी है। ये ना बोल दो कि टोला है हॉलैंड, है ना जी। अपनी फैमिली के साथ। अब समस्या क्या हुई? जर्मनी इन्वेडेड हॉलैंड। इसको समझो, जर्मनी जो एक देश है उसने इन्वेड कर दिया। इन्वेड का मतलब आक्रमण। क्या बोलेंगे? आक्रमण। किस पर आक्रमण कर दिया? हॉलैंड। अब इसको थोड़ा सा मैप में हम लोग समझ लेते। देखो ये तुमको दिखेगा, ठीक है, यही है हमारी, ये रहा, ये हिस्सा क्या हो गई? जर्मनी हो गई। और ये बगल में जो है ना नीदरलैंड लिखा गया है, लेकिन नीदरलैंड को ही क्या बोला जाता था? हॉलैंड, ठीक है। यही था हॉलैंड, इसके बगल में ही था। इसने क्या किया? इस पे इन्वेड, आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है। बगल में ये पड़ोसी देश है। ओके, सोचा जितना बड़ा मेरा राय। देखो हमने क्या बोला, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। और इसका हमने बोला था ना, इसका मुख्य जो किरदार है कौन है? एडोल्फ हिटलर। हिटलर है जो इसका मुख्य किरदार। वर्ल्ड वॉर 2 करवाने वाला केवल एक ही व्यक्ति था। कौन था? हिटलर। हिटलर याद रखो, हिटलर ने क्या किया? हॉलैंड पर कब्जा कर लिया। इस पर कब्जा कर लिया हॉलैंड। कब्जा नहीं, पहले देखो कब्जा तो हुआ था, इसको बोला गया था जर्मन ऑक्यूपेशन। क्या बोला गया था? जर्मन ऑक्यूपेशन। 10th क्लास में एनी फ्रैंक वाला चैप्टर पढ़े थे ना। तो जर्मनी ने किस पे आक्रमण कर दिया? हॉलैंड पर। अब अगला लाइन है देखो, सो दे हैड टू लीव हॉलैंड। अब यहां पे दे किसके लिए लगा है? दे माने वे लोग, उन लोगों को। किसको? किसके लिए लगा दे? लीव, लीव माने छोड़ना पड़ा। क्या छोड़ना पड़ा? किसको छोड़ना पड़ा? मार्गा मिन्को को। तो दे काहे लगा? पूरे फैमिली को छोड़ना पड़ेगा ना। अच्छा, उन लोग को अगर देश पे आक्रमण हो रहा था, उन लोग को छोड़ना क्यों पड़ा? हॉलैंड, क्या दिक्कत है? जर्मनी ऑक्युपाइड कर लेता और उसके बाद जर्मनी के शासक का राज रहता, हिटलर का राज रहता, उसको क्या लेना देना था? प्रॉब्लम क्या थी? हाँ, प्रॉब्लम था जेविस, जो उन लोग का धर्म था मार्गा मिन्को का। और हिटलर जो था जेविस का कट्टर दुश्मन। दुश्मन नहीं मतलब उससे घृणा करने वाला, उससे नफरत करने वाला। वो सोचा, ये लोग सोचे कि अगर हम लोग यहां रहें और उसको पता चला कि हम लोग यहूदी हैं, पक्का हम लोग को कहां डाल देगा? कंसंट्रेशन कैंप में डालेगा। और वहां तो कंफर्म है कि कुछ आए या ना आए, मौत तो आनी है। माइग्रेटेड टू अनदर कंट्री। उन लोग को कहा माइग्रेट करना था? अनदर कंट्री मतलब दूसरे देश में जाना था उसको। हाँ, रीजन क्या होगा? या फिर वो लोग क्या थे? जेविस, ठीक है।
बात को समझे, एक ही कारण, अगर वो लोग जेविस नहीं रहते, नाजीज रहते, कोई दिक्कत नहीं होता। क्योंकि नाजीज कौन था? हिटलर ही था। नाजीज, हिटलर भी नाजीज जाति का था, और नाजीज नॉर्मली क्रिश्चियन धर्म में होता है। तो अगर वो लोग नाजीज जाति के होते ना, नाजीज कम्युनिटी के होते, तो उन लोग को कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत क्या थी? जेविस। मतलब इस धरती पर अगर आप यहूदी जन्म ले लिए, इसका मतलब आप पाप कर दिए, हिटलर आपको छोड़ेगा। ठीक है, कितने लाख लोगों को मारा था वो? 60 लाख, जिसमें से कितने बच्चे थे? 15 लाख बच्चे थे। हाफ ऑफ द वॉर, युद्ध का आधा हिस्सा, मतलब अभी युद्ध हुआ था दोनों के बीच में, अभी युद्ध चल ही रहा था, युद्ध चल ही रहा था। और इन लोगों को पता चल गया कि इस युद्ध में चलो जीत हुई तो ठीक है हॉलैंड की, लेकिन अगर हार गए तो हिटलर छोड़ेगा, हिटलर नहीं छोड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा? हम लोग को दूसरे देश की ओर माइग्रेट करना होगा। माइग्रेट मतलब एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान जाना पड़ेगा। और तैयारी अभी से करनी होगी। अभी आधा युद्ध चल रहा था, आधा ही युद्ध चल रहा था, लेकिन सोच लिया था कि हम लोग को दूसरा व्यवस्था करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मान लिया जाए साहेबगंज में किसी का हमला हो जाए, ठीक है, मान लो कोई ऐसा देश, उदाहरण के तौर पे कोई ईसाई देश वाला है, और यहाँ पे हिंदू लोग को रहने के लिए थोड़ा देर के लिए सोचना पड़ेगा। मतलब थोड़ा देर के लिए ऐसा लगेगा कि उस आदमी का इतिहास बहुत गड़बड़ है। अगर यहाँ आ गया तो हिंदू पे अत्याचार क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो हम लोग पहले ही से प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। और हम लोग को अगर भागना है तो हम भाग सकते हैं। अपने साथ ही टेबल, कुर्सी, पलंग उलंग तो लेके नहीं जा सकते। क्या लेके भाग सकते हैं? पैसा, सोना, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज मोबाइल। हेलो गाइस, आज हम भाग रहे हैं, बहुत पसीना चू रहा है, कुछ ऐसी स्थिति हुई। हाफ ऑफ द वॉर, युद्ध के आधा से चला। नरेटर सॉ फर्स्ट टाइम मिसेस डॉर्लिंग, नरेटर ने पहली बार देखा, किसको? मिसेस डॉर्लिंग को। कहां देखा? इन हर हाउस, अपने घर में देखा। तो यह सवाल याद रखना, एक बार आ चुका है, मैं तो पूछता भी है कि नरेटर ने मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार कहां देखा? अपने घर में देखा। वो दरअसल क्या ना, घर से थी, सो के उठी होगी, बाहर निकली, देखिए मिसेस डॉर्लिंग है, और एक अजब माहौल चल रहा है वहां पे। सामान पैक हो रहा है, और मेरा सामान कोई और पैक कर रहे हैं, मम्मी पैक कर रही है, मिसेस डॉर्लिंग यहाँ क्या कर रही है? पहले समझो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एवरी टाइम, बोलिए मेरे साथ, डॉर्लिंग टुक मेनी थिंग्स फ्रॉम हर हाउस। एवरी टाइम, हर बार मिसेस डॉर्लिंग घर आती, सूटकेस लेके आती, फुल, देखो यहाँ पे सूटकेस लिखा हुआ है, सूटकेस बैग, ठीक है। टुक मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें सूटकेस में पैक करती और लेके चली जाती। क्या क्या लेके जाती? सच टेबल सिल्वर, एंटीक प्लेट्स, ईटीसी, ठीक है, फुल सूटकेस या बैग। मतलब टेबल सिल्वर किसको कहते हैं पहले समझ लो। देखो, इसी को कहते हैं टेबल सिल्वर, इसको, इस पॉइंट को, इसको तुम देखोगे ना, ये टेबल पे जितने चीज रखे जाते हैं ना, उसको टेबल सिल्वर बोलते हैं। स्पेशली इसको याद रखना, इसको क्या बोलते हैं? कांटा वाला चम्मच है, फॉर्क, क्या बोलते हैं? फॉर्क। ये क्या है? नाइफ। और ये क्या है? स्पून। और बाकी प्लेट्स वगैरह। और एक और वर्ड आएगा, एंटिक प्लेट। देखो, एंटिक प्लेट इसी को बोलते हैं। मतलब एंटिक प्लेट समझते हो? नहीं, बहुत ही कॉस्टली प्लेट होता है। मतलब नॉर्मली हम लोग जो थरिया में खाना खाते हैं वो नॉर्मल थरिया है, ठीक है। एंटिक प्लेट क्या होगा? बहुत कॉस्टली होगा, हो सकता है चांदी का हो, तो एंटिक हो गया, ठीक है। अब एंटिक प्लेट तुम इसी को समझ लो कि सर देखने में सुंदर लग रहा है। अब सुंदर लग रहा है तो इसकी कीमत भी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। और ऐसा चीज सूटकेस में बंद करके कौन लेके जा रही थी? मिसेस डॉर्लिंग लेके जा रही थी। अब नरेटर के दिमाग में ये चीज घूम रहा था, यार ये हो क्या रहा है, यार ये हो क्या रहा है।
एक औरत मिसेस डॉर्लिंग मेरे घर आती है, सूटकेस भर भर के ये सब सब सामान लेके आती है जाती है। ये सब क्योंकि मिसेस एस जो है, मिसेस एस कौन है आप? मार्गा मिनको की मम्मी। ये सब सामान का क्या करें? अगर गलती से भी हिटलर इसको धर लिया, कहां डाल देगा? वहां तो उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये लोग सोचिए, इससे पहले हम लोग को यहां से भागना होगा, तो भागने से पहले क्या करते हैं, सामान हम मिसेस डॉर्लिंग को दे देते हैं। अगर बचे तो लौटेंगे, बोलेंगे मैडम सामानवा मैं आ गया, आई एम बैक। ठीक है, तो अगला लाइन जो हमारा है वो क्या है? नरेटर सॉ मिसेस डॉर्लिंग सेकेंड टाइम ऑन ट्रेन। अब की बार जब वो कहीं जा रही थी तो ट्रेन पे कौन दिखी उसको? मिसेस डॉर्लिंग। तो दरअसल कोई सफर कर रही होगी, या फिर हो सकता है वो भाग ही रही होगी, इसमें क्लियर नहीं है। हो सकता है या तो वो कहीं जा रही होगी, कौन? अरे नहीं, मार्गा मिनको और उसकी मम्मी, ठीक है। या फिर वो भाग ही रही होगी इस शहर को छोड़ करके, हॉलैंड को छोड़ करके या देश को छोड़ करके भाग रही होगी। बीच में उसको कौन मिल गई? मिसेस डॉर्लिंग। मिसेस डॉर्लिंग मिली, बोले अरे तो वही औरत यह है जो मेरा घर आती है, अब बैग भर भर के सब लेके जाती है। तब यहां पे वो है जो उसको काट देना। मदर टोल्ड हर एड्रेस। तब मां ने उसका इंट्रोडक्शन उसे करवाया। ये दूसरी बार मिली थी। देखो बेटा, ये कौन है? मिसेस डॉर्लिंग। और इनके एड्रेस को तुमको याद रखना है, इनके एड्रेस को तुमको दिमाग में याद रखना। और एड्रेस क्या है? मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। मतलब तुमको किसी भी तरह करके अगर बच गई तो हॉलैंड आना और मार्कोनी स्ट्रीट पहुंच जाना, और घर की संख्या, जो घर का जो नंबर होगा वो क्या है? 46। यहां घुस जाना। तुमको इस एड्रेस को कभी भूलना नहीं है। तुमको इस एड्रेस को क्या बोली? कभी भूलना नहीं है, दिमाग में याद रखना है। हम लोग में से कौन बचेंगे कोई जानता नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है हम बचे, हो सकता है पूरा परिवार बच जाए, हो सकता है तुम ही बचो, हो सकता है कोई ना बचे। लेकिन इन केस अगर तुम बच गए तो इस एड्रेस पे आ जाना, तुमको सारा सामान यहीं पर सेट मिलेगा। आगे बढ़े। देखो, नरेटर वाज द ओनली सर्वाइवर आफ्टर वार। सर्वाइवर का मतलब उस दिन बताया था ना, केवल वही बचने वाली थी, ओनली सर्वाइवर। सवाल आया था एक पर इससे कि हु वाज द ओनली सर्वाइवर इन द लेसन द एड्रेस। तो कौन थी? मार्गा मिनको थी, जो एकमात्र वही बची थी उसके परिवार में, उसके पर ही नहीं कि पूरा हॉलैंड में, उसके परिवार में। यहां पे लिखी लो जी, इन हर फैमिली। आफ्टर वार मतलब युद्ध समाप्त हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, बचने वाली केवल एक लड़की मार्गा मिनको। मतलब उनके पापा की मृत्यु हो गई, उनके मम्मी की मृत्यु, उनके एक भाई था उनकी मृत्यु, उनकी एक बहन थी वो भी मर गई। आफ्टर लिबरेशन, लिबरेशन मतलब समझ लो कि पूरी तरह से सारा चीज समाप्त हो गया, सब कुछ पहले जैसे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ एवरीथिंग नॉर्मल अगेन। सब कुछ क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, जैसे पहले चल रहा था, जैसे हम लोग देश में सब कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है। लेकिन अभी क्या है? इजराइल, ईरान, इस सब में युद्ध चल रहा है। वहां सब कुछ नॉर्मल होगा? कुछ भी नॉर्मल होगा? सबको डर होगा कब किसके घर में बम घुस फट जाए। अभी इजराइल और ईरान दो देश में युद्ध चल रहा है, किसी को जानकारी भी है? हाँ, बगल में तो देखे थे ना जी, जब है अभी भी चल रहा है, एकदम बमबारी हो रही, तो सबको डर नहीं लग रहा होगा कब किसके घर पे बम गिर जाए। सुतेगा पता चलेगा, उठ भी नहीं, कुछ भी तो हो सकता है। एनीथिंग विल बी पॉसिबल। सो डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया टू गो। कहां जाने का? हॉलैंड। सब कुछ तो नॉर्मल हो गया, अब इसी शहर में हम रह रहे हैं, 10-15 साल के लिए हमको कहीं जाना पड़े, लेकिन सब कुछ जब यहाँ नॉर्मल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? एक बार चलते हैं साहब, इतना साल वहां बिताए हैं, रहे हैं,
देखते हैं वहां कुछ बदलाव आया है कि नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है कि नहीं है। एक बार इच्छा तो जरूर करिए, ठीक है। अभी छोड़ो टॉपिक पे। अब समस्या क्या है, तुम लोग को लग रहा होगा कि जाने का डिसीजन क्यों ली होगी, सामान की वजह से, कि सब सामान वहां रखल है, ना ले जाएंगे। इस चीज को देखो यहाँ पे क्लियर है, नॉट इंटरेस्टेड इन दोज स्टोर्ड स्टफ। कोई उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं थी, कि कोई तरह की रुचि नहीं थी इन दोज स्टोर्ड स्टफ, जो कि वहां पे स्टोर करके रखा गया था सब सामान। कहाँ रखा गया था? मिसेस डॉर्लिंग के घर में। यहाँ पे इसको वर्ड नाम दिया गया स्टोर्ड स्टफ। तो वो जो सामान जो वहां रखा गया था, वो जो स्टोर करके रखी थी मार्गा मिनको की मां ने, किसके घर में? मिसेस, उसको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। कंसिडर्ड देम थिंग्स। थिंग्स माने केवल वो क्या है? वस्तु है। मेरे लिए केवल वस्तु है, कोई बहुत कीमती चीज नहीं है और कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज भी नहीं है। मेरे लिए वो क्या है? थिंग्स। इसको याद रखना, इसको याद रखना। उसने क्या कंसिडर किया था उसको? थिंग्स, वस्तु है मेरे लिए, नॉर्मल। जैसे टेबल, कुर्सी, पेपर फेंका वो सामान है ना, वैसे वो भी मेरे लिए, क्योंकि जो मेरे लिए सबसे कीमती चीज था इस धरती पर, वो मैंने खो दिया। क्या था सबसे कीमती चीज? अरे मेरी फैमिली, वो तो चली गई। उस सामान का हम क्या करेंगे? वो मेरे लिए एक थिंग्स है, वस्तु है, सामान। जिस तरह से घर में कूड़ा कचरा फेंका रहा था, वही है। तो फिर समस्या ये थी कि आखिरकार फिर वो जाने का डिसीजन क्यों ली? क्यों? उन चीजों को देखना क्यों था उनको? अब पूरा हॉलैंड में अगर वो किसी को जान रही थी कि कोई नाम उसके उनके दिमाग में था, तो वो एक ही नाम था, क्या? मिसेस डॉर्लिंग। कोई एड्रेस जो उनको याद था, तो वो था हाउस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। मार्कनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। यही एड्रेस उसके दिमाग में था। मतलब हॉल, वो तो बचपन में भागी थी ना जी। लेकिन अब उसके दिमाग में बचपन की बस उस समय से दो ही चीज उसकी कानों में गूंज रही थी, जो उसकी माँ ने लास्ट वर्ड बोला था, ये बेटा मिसेस डॉर्लिंग है। मतलब अगर ये सोचिए हॉलैंड जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे? तो सोचिए हाँ, एक व्यक्ति है जिसके यहाँ हम जा सकते हैं। वो कौन है? मिसेस डॉर्लिंग। क्योंकि आखिरी समय में मेरी माँ को मैंने किसी के साथ देखा था, तो वो थी मिसेस डॉर्लिंग। अगर कोई एड्रेस मेरे दिमाग में है तो वो केवल मिसेस मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। देखो, तो समस्या ये थी कि वो उन स्टोर्ड स्टफ में उसको कोई रुचि नहीं थी। वो उसको केवल वस्तु मानती थी, बेकार वस्तु, यूजलेस थी। तो बट प्रॉब्लम क्या थी? क्यूरियस ऑल द पोजेशन लास्ट टाइम। यहाँ पे क्यूरियस टू सी, देखो यहाँ पे दो सब कुछ है। उसको एक जिज्ञासा थी। क्या थी? जिज्ञासा थी, इच्छा, चाह थी। ऑल द पोजेशन। अच्छा, पोजेशन का मतलब होता है ना, जो उसका कोई चीज अपना था, उसको एक बार देखने की उसको क्या थी? इच्छा थी। जो मेरा अपना सामान था, हम तो सब कुछ खो ही चुके, उस वस्तुओं को एक बार जाके अपनी आंखों से क्या करते हैं? देख लेते हैं। टाइम, लास्ट टाइम, क्या लिखा है? लास्ट टाइम। देखो, वांटेड टू सी, टच एंड रिमेंबर। उसको क्या चाहती थी? केवल उसको देखना। टच माने छूना चाहती थी, और बस याद रखना चाहती। ये एक समय था, ये सारी चीजें क्या थी? मेरी थी। इन सब चीजों के साथ हम खेले कूदे बड़े नहीं, समझे? प्लेट के साथ तुम लोग नहीं खेले होगे। अरे बच्चा लोग खेलता है ना प्लेट के साथ, थरिया लोटा के साथ, खेलता है कि नहीं खेलता? तो एक बार बस जाएंगे, छुएंगे, पुरानी यादें थोड़ी ताजी हो जाएगी। ठीक है। जैसे मेरा गांव है नालंदा जिला में, दादी घर वही है। बहुत दिन से गए नहीं, सालों हो गए। लेकिन जिज्ञासा रहती है कि काश एक बार समय मिले तो जाए गांव, उन सब चीजों को क्या करें? देखें। जो चीजें मेरी है, वो जमीन मेरा है, ठीक है। पेड़ पौधे, कुछ आम के गाछ है, वो मेरे हैं। आम की क्या कीमत? आम लाने थोड़े जाएंगे। अब बताओ, 50 किलो आम अगर ले भी लिए, 50 किलो आम की कीमत यहाँ कितनी है? बहुत से बहुत 1000 रुपया। 1000, 20 रुपए किलो आम, कॉमन सेंस समझो। 1000 रुपया को हम उसको माथा पे ढोके लाएंगे। लेकिन वो जस्ट देखेंगे, वहां अपना आम है ना, मेरा अपना पेड़ है, अपना सब कुछ है, अपनी घर है, अपनी संपत्ति, सब तो घर दे दे ढह रहा है, लेकिन देखने की इच्छा है। एक समय था जब हमेशा यहाँ रहते थे, आते जाते थे। आगे बढ़े। द नरेटर रिटर्न टू हॉलैंड। आखिरकार नरेटर रिटर्न माने वापस लौटी। कहां लौटी?
हॉलैंड कई सालों के बाद कौन से आई थी? ट्रेन से। अराइव्ड एट द सेम एड्रेस, अराइव माने पहुंची कहा? सेम एड्रेस, उसी एड्रेस। एड्रेस क्या था? मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। रंग द बेल, अरे घंटी बजाई, टिंग टोंग होता है ना। ए लेडी ओपन द डोर, एक ओल्ड लेडी, बूढ़ी, एक औरत ने, कहला बूढ़ी बोलेंगे कहीं गुस्सा ना जाए, वो बूढ़ी कैसे बोला? आई एम ऑलवेज यंग। तो एक ओल्ड लेडी, एक औरत ने क्या किया? ओपन द डोर, दरवाजा खोला। जिस लेडी ने दरवाजा खोला, वियरिंग माने पहनी हुई थी, क्या पहनी हुई थी? ग्रीन नीटेड कार्डिगन, वुडन बटन्स। इसको याद रखना, ग्रीन नीटेड कार्डिगन पहनी, एक तरह कपड़ा होता है। अब ग्रीन नीटेड कार्डिगन वो पहनी हुई थी, वो क्या होता है पहले देखो, इसी को बोलते हैं ग्रीन नीटेड कार्डिगन। क्या बोलते हैं? अब ये नहीं थी मिसेस डॉर्लिंग, मत समझ लेना कि तुमको हम समझा रहे हैं। ये जो स्वेटर टाइप का ऊपर पहनी हुई है ना, इसी को बोलते हैं कार्डिगन। क्या बोलते हैं? किस कलर का था? ग्रीन कलर। इधर ध्यान दो। और जो बटन था ना, ये देखो, ये बटन दिख रहा है, ये सब किस कलर का था? क्या चीज का था? वुडन, लकड़ी का। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, वुडन बटन। तो दरअसल क्या है, इसी को कार्डिगन बोलते हैं। जो इसने बटन उसमें वो वुडन बटन था। हर मदर्स ड्रेस, पहचान गई ये ड्रेस वो किसका है? ये तो मेरी मम्मी का है। इसका मतलब क्या होगा? ये जो लेडीज थी, ये नहीं थी मिसेस डॉर्लिंग, वो कंफर्म हो गई थी कि मिसेस एस अब आने वाली नहीं है, यानी उसका सब सामान हम यूज कर सकते, अब सब मेरा हो गया। और यूज करना शुरू भी कर दी थी। और जैसे ही वो अपना कपड़ा देखी अपनी माँ का, बोले अरे ये तो मेरा मम्मी का कार्डिगन है। मतलब कंफर्म हो गई कि कौन है? मिसेस डॉर्लिंग। क्योंकि मेरा कपड़ा, मेरे मम्मी का कपड़ा पहनने वाला कोई और हो सकता है? वो नहीं हो सकता, एक ही लेडीज पहनेगी, मिसेस डॉर्लिंग। क्योंकि कई सालों बाद ये थी, जब वो आई थी तो छोटी बच्ची थी जब यहाँ से हॉलैंड से गई थी, फिर लौटी कई सालों के बाद। तो पहचाने भले उसको दिक्कत हो, लेकिन कार्डिगन देख के तुरंत पहचान गई, ये पक्का मिसेस डॉर्लिंग, क्योंकि ये कार्डिगन किसका है? चलिए देखते हैं। वो तो क्या सोच रही होगी रे मिसेस डॉर्लिंग? क्या सोच रही होगी? पहले तो सोच रही होगी, इतना साल से नहीं है मैंने, कि वो हिटलर बेटा उसको कहां डाल दिया? कंसंट्रेशन कैंप। और वहां हो गई होगी उसकी मृत्यु, यानी अब सब सामान मेरा। लेकिन जैसे उसको देखी शॉक्ड हो गई। वो बोली, मार्गामिन को बोली, आई एम मिसेस एस डॉटर। मैं कौन हूं? मैं मिसेस एस की बेटी। मुझे पहचाना आपने? जैसी वो बोली होगी, मिसेस डॉर्लिंग वाज शॉक्ड माने चौंक गई। ये कैसे बच गई? हम तो इतना दुआ कर रहे थे ऊपर वाला से कि ये लोग सब चलो बसाओ, लेकिन ये बची कैसे? इतना साल बाद लौटी कैसे? ये तो हमको देख ली कि हम इसका मम्मी का कपड़ा यूज कर रहे हैं। नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? सीधा सीधी समझो तो उसको वो पहचानने से, कौन मिसेस एस, कहाँ का मिसेस एस, कैसी मिसेस एस? हम किसी मिसेस एस को, तुम कौन है भाई? कहाँ से मुंह उठा गया? चलिए फिर से आ गए रे बाबा, नहीं तो जा रे जा। लेकिन पहचान तो रही होगी। जिसका सामान बेटा यूज कर रहे हो उसको नहीं पहचानोगे। ओनली स्टीयरिंग एंड साइलेंस, इसका मतलब, स्टीयरिंग का मतलब होता है
घूर कर देखना। उसको घूर के केवल क्या कर रही थी? देख रही थी। साइलेंस माने एकदम सोचने वाली बात है। खुद अपने आप को उसकी जगह रख के देखो कि किसी व्यक्ति का तुम सामान यूज कर रही हो और उसका बेटा पोता तुम्हारे पास आ जाए, बोले ये तो मेरा है, थोड़ा देर के लिए झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या जे फाइनली बट हम किसी में सक्सेस को नहीं जाए। अब सवाल ये था ना, ये चौंक गई। कौन चौंक गई? दूसरा बार कौन? मार्गाम इनको चौंक गई कि ये लेडी हमको पहचानने से इनकार क्यों की? अरे आखिरकार हमेशा क्या किए? इसको तो खुश होना चाहिए कि इतना साल बाद हम जिंदा वापस लौट आए हैं, और ये क्या की? इनकार कर दी और ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दी। यही होता है मेहमान का सम्मान है। इतना उसको संस्कार नहीं मिला था। द नरेटर वॉज शॉक्ड। नरेटर क्या हो गई? अब की बार नरेटर शॉक्ड हो गई, चौंक गई। रॉन्ग एड्रेस। उसके बाद देखो एक वर्ड दिया क्वेश्चन मार्क। उसके मन में एक सवाल आया, क्या कहीं गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए? हो सकता 46 की जगह 49 आ गए हो। 6 और 9 में ज्यादा अंतर है नहीं, कहीं हो सकता है गलत एड्रेस पे, रॉन्ग एड्रेस। ये सोची उसके दिमाग में आया। लेकिन हाँ, मां ने जो मुझको एड्रेस बताया मुझे याद है, मार्कनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। इस एड्रेस को तुम अपने जीवन में कभी भूल तो नहीं सकते। तो क्या हम रॉन्ग एड्रेस पे आ गए? लुक एट द नेम प्लेट। उसने क्या देखा? नेम प्लेट। टू कंफर्म, कंफर्म होने के लिए नेम प्लेट देखा। कंफर्म। ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनेमल। बोलो। ब्लैक लेटर में लिखा था, क्या लिखा हुआ था? नंबर 46। मार्कनी स्ट्रीट में तो हम थे, बस कंफर्म करना था कि 46 में है, 47 में है, कि 48 में है, कि 49 में है, कहीं 64 तो नहीं आ गए है? लेकिन देखिए लिखा हुआ था 46। देखो एक वर्ड यहां पे आया, ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनिमल्स। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? देखो इसको कहते हैं ब्लैक लेटर। ये जो है ना, मान लो किसी का नेम प्लेट है, नेम प्लेट है, तो ये जो पूरा बॉडी क्या है इसका? व्हाइट है, और उसमें किस लेटर में लिखा है? ब्लैक लेटर। इसी को बोलते हैं ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट एनिमल। पूरा बैकग्राउंड उसका व्हाइट है, लिखा हुआ किस लेटर में है? ब्लैक लेटर में। इसी को नेम प्लेट बोलते हैं। हर कोई बहुत कोई अपने अपने घर के आगे लगाता है नेम प्लेट। समझे बात? अब देखिए उसमें लिखा था क्या? नंबर 46। कंफर्म हो गई कि हम गलत एड्रेस पे नहीं, हम बिल्कुल सही एड्रेस पे हैं। लेकिन औरत के मन में खोट है। ये औरत के मन में डिसअपॉइंटेड। बोलो। ड्यू टू हॉस्पिटैलिटी। अब देखो हॉस्पिटैलिटी वर्ड जो है, ये तुम लोग को पता है क्या होता है? अच्छा कभी सुने हो हॉस्पिटल? हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? अस्पताल। लेकिन सवाल है हॉस्पिटैलिटी का मतलब? इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल माने अस्पताल, हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेहमान नवाजी, सेवा सत्कार। समझते हैं? जब कोई किसी का घर जाता है तो उसको मेहमान, उसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी। अतिथि देवो भव, इसका मतलब मेहमान भगवान होता है। अगर कोई तुम्हारे घर में मेहमान है तो उसको भगवान का दर्जा दो। देखो फिल्म देखो सन ऑफ सरदार, छोड़ो नहीं देखिए। तो मेहमान हमारा क्या है? भगवान। और ऐसा मेहमान नवाजी का उम्मीद की थी वो, नहीं समझे? एक तरह से मिसेस डॉर्लिंग को खुश होना चाहिए था, तो उसको तो स्वागत करना चाहिए था। बेटी आओ, बैठो बैठो, कैसी हो तुम? तुम्हारी माँ कैसी है? माँ है भी या नहीं? तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी।
तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, कहाँ है वो कहाँ है? तो पहला उसको देख के खुश होना चाहिए था, कम से कम तुम बस तो गई, ठीक है। मूव्ड टू स्टेशन, कहाँ? वहां से जाने लगी, कहाँ? 1 मिनट रुको तो, ठीक है सर। तो मूव टू स्टेशन, जाने लगी, कहाँ जाने लगी? स्टेशन की। तो अब मेरा यहाँ कौन है? हम जिसके भरोसे यहाँ आए थे वो तो है ही नहीं, वो तो पहचान ही नहीं रही। अब हम यहाँ क्या करेंगे? मेरा यहाँ कोई नहीं। जब जा रही थी ना स्टेशन की तरफ, द साइट ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट माने, अच्छा साइट माने दृश्य, किसका दृश्य? गलियों का, गली का जो दृश्य था, और घर जो अलग अलग घर थे ना, फुल ऑफ हर मेमोरीज, मेमोरीज माने उसकी यादों से क्या हो गई? भरी हुई। देखो जैसे जिस गली से अगर हम 10-15 साल बाद जाए, 5 साल बाद भी जाए, जिस गली से गुजरेंगे ना बाबू, तो याद जरूर आएगा, यहाँ पे गुल्ली खेलते थे, यहाँ से चोर पुलिस होता था, है ना, छुआ छुई, तुम लोग कित कित, कबड्डी, खो खो, इस तरह का खेल था जो हम लोग बैठ के यहाँ क्या करते थे? खेला करते थे। अब तो वो समय रहा नहीं, खत्म हो गया। प्रीसियस टाइम, उसने वहां पे क्या बताया? स्पेंड, यहाँ पे स्पेंड लिख लेना, स्पेंड यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे उसने बहुत, प्रीसियस टाइम माने बहुत ही, प्रीसियस माने क्या होता है गुड़िया? कीमती, कीमती समय बिताया है। किसने? मार्गा मिनको ने। वो जैसे वो गली से गुजर रही थी ना, तो ना सारा दृश्य को देख रही थी, ये सारी यादें उसके दिमाग में आ रही थी। ये देखो यही सब वाली याद दिख रहा है। थोड़ा देर के लिए धुंधा धुंधा याद आ रहा होगा कि हम ऐसे खेल यहाँ पे खेला करते होंगे, ठीक है, छुआ छुई खेल रहे हैं, बैलून लेके दौड़ना, जो बच्ची थे, दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस तरह से खेल खेलते होंगे, ठीक है। इस सारे खेल को मैंने क्या किया है? यहां पर खेला है, ठीक है, देखो दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग भी ये सब खेल खेले हो कि नहीं खेले हो? क्या लगता है कौन सा खेल है? तुम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो? ठीक है, ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, कोई छुआ छुई, कबड्डी, देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ, लंगड़ी, ये सारे खेल तुम लोग भी खेले होंगे। खेल खेल के लग रहा होगा अरे यार सारा समय खत्म हो गया। ये सारे समय मैंने यहाँ प्रीसियस टाइम बिताया है, और आज वो तो समय भी चला गया, मेरे सामान चली गई, मेरी फैमिली भी चली गई, और जिसके भरोसे हम आए थे वो तो उनको पहचानने से, अब हमको यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या डिसीजन ली इसके बाद, वो हम लोग पढ़ेंगे। अब आता है पार्ट 2, एक पार्ट हो गया था, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक बार और जाएंगे, लेकिन इस बार तब जाएंगे जब मिसेस डॉर्लिंग घर पे नहीं, समझे? हम एक बार और जाएंगे। देखो एक लाइन लिखा हुआ, सेकेंड विजिट, बोलो, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस। सेकेंड विजिट, ये दूसरी बार उसको जाना था। तो दरअसल क्या था ना, जहां पे रुकी थी ना, वहां से देख ली क्या, ठीक है, कि मिसेस डॉर्लिंग सूटकेस लेके कहीं जा रही है। क्या देखी? सूटकेस लेके कहीं जा रही है। चलो, तो वो सोची कि वो जब सूटकेस लेके निकली है मिसेस डॉर्लिंग, अभी अच्छा समय है इसका घर जाने का। क्यों? क्योंकि मिसेस डॉर्लिंग तो हमको पहचान गई कि हम कौन है, लेकिन जो शायद उसके घर में कोई सदस्य होगा तो वो हमको नहीं पहचानेगा। आई तो समझ गए कि हमको पहचानने से क्यों इनकार कर रही। क्यों? उसको लग रहा है कि जो सामान हम मिसेस एस का रखे हुए हैं, कहीं इसका बेटी हमसे मांग ना ले, इससे बढ़िया हम इसको पहचानने से ही इनकार कर दे। कौन? वो गई, कौन? मार्गा मिनको किसके घर गई? मिसेस डॉर्लिंग के घर। दिस टाइम, बोलो, डोर ओपनड बाय हर डॉटर। यहां हर किसके लिए लगा है? किसकी बेटी होगी? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है, जो कि कितने साल की है? इस बार जो है ना,
इसके दरवाजा कौन खोला? मिसेस डार्लिंग की 15 साल की एक बेटी। ठीक है, अब जैसे दरवाजा खोली तो पूछी, कौन पूछेगी? मार्गामिन को, बेटा क्या तुम्हारी मम्मी घर पर है? वो तो जान रही है कि मम्मी तो, अरे जान रही ना मिसेस डार्लिंग कहाँ गई है, सूटकेस लेके बाहर निकली तो झूठ मूठ का गई है। वो तो बस उसका देखो, हम याद है हम पहले ही बताए थे कि उसको सपना क्या था, एक विचार था कि हम बस एक बार जाएं, उन चीजों को देखें, छुएं और याद करें। मेमोरीज जो है हमारी, ठीक है, जो मेरा है, जो सामान मेरा है, उसको हमको एक बार क्या करना है? देखना है, उसको टच करना है ना, बोले थे जी। तो उसकी बेटी ने कहा कि हर मदर इरेंट, इरेंट एक वर्ड मतलब होता है, इरेंट का मतलब होता है किसी काम से बाहर जाना, किसी काम से बाहर। वो बोली कि मम्मी तो यहाँ नहीं है, मेरी मम्मी किसी काम से बाहर। तुम लोग याद करो, कभी भी तुम लोग को घर में कोई आ जाएगा ना, पापा घर पे नहीं रहेंगे, तो तुम लोग यही बोलोगे पापा किसी काम से, काम बताओगे कि किस काम से गए? नहीं, इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है इरेंट इंग्लिश में, कि पापा कहाँ गए या मम्मी किसी काम से बाहर गई। कौन सा काम वो नहीं पता है, और पता भी होगा तो नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो नरेटर की बेटी बोली, सॉरी मिसेस डार्लिंग की बेटी बोली, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ना आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए, मम्मी थोड़ी देर में आ जाइए। अब इसको याद रखना, टेकन नरेटर टू द लिविंग रूम। अब सुनो, टेकन माने ले गई, कहां लेके गई नरेटर को? लिविंग रूम में। अब लिविंग रूम क्या होता है? जहां एक तरह से कहो कि गेस्ट लोग को बैठाया जाता है। अब देखो, अब हम लोग हैं मिडिल क्लास फैमिली, रईस लोग जो पैसा वाला लोग होता है ना, उसके लिए हर रूम अलग होता है। देखो कितना रूम होता है, बेडरूम अलग, किचन रूम अलग, गेस्ट रूम अलग, स्टडी रूम अलग, लिविंग रूम अलग, स्टोर रूम अलग। देखो हम लोग का घर यही बेडरूम है, यही गेस्ट रूम भी यही है, और जरूरत पड़ा तो कोना में किचन का काम भी यही कर लेगा। ठीक है, बच्चा लोग का पढ़ने के लिए रूम, स्टडी रूम, वो भी यही है, सब रूम यही है। हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, हम लोग का इतना रूम रखने की कोई, देख लो वो उसको लिविंग, ये याद रखना कि सवाल आ सकता है कि किस रूम में ले जाके बैठाई उसको? लिविंग रूम में। मिड्स ऑफ द थिंग्स स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर, ऐसे समझो वातावरण, जो वस्तु जो देख रही थी ना, इतने समझो, जो वस्तु वहां पे वो देख रही थी, उसको देख के कुछ कुछ याद आ रहा था। थिंग्स माने क्या? अरे थिंग्स माने वस्तु, जो जो वस्तु देख रही थी वो एक अलग एटमॉस्फेयर, एक अलग वातावरण की ओर लेके जा रहा है। क्योंकि जितनी वस्तु वहां देख रही थी ना, जो यूज हो रहा था, सारी की सारी वस्तुएं किसकी थी? नरेटर की थी, मार्गामिन। सब देख के पहचान गई, सब सामान मेरा ही, मतलब जो जो चीज यहां रखा हुआ है, टेबल कुर्सी सब सब मेरा ही है। मतलब कि मिसेस डार्लिंग ने क्या कर दिया? वस्तुओं को निकाल कर यूज करना शुरू कर। देखो ये गलत भी नहीं है, इतना साल से आप लोग बाहर हैं, आपका सामान रख करके वो क्या करेगी? सालों सालों तक कोई जोगेगा? जो है यूज कर लेगा, ये नहीं कर लेगा जी। तो पड़ा हुआ है एक रूम में, स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर। आगे बढ़े, अब से पहले वो एक सामान देखी, याद रखना, देखो ओल्ड फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिलाना गड़बड़, हम कुछ गलती है पेपर में, जिसको मैंने क्या किया यहाँ पे सुधारा है, लास्ट टाइम में देंगे समझ देंगे। ओल्ड फैशन, बोलो मेरे साथ, आयरन हनुका कैंडल होल्डर। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझो। आयरन हनुका कैंडल होल्डर, कैंडल माने क्या होता है? मोमबत्ती। होल्डर माने, होल्ड माने क्या होता है? होल्ड माने पकड़ना, होल्ड माने होल्ड, होल्ड हर हैंड, होल्ड इज हैंड बोलेंगे ना, पकड़ना। तो हैंडल, कैंडल, देखो इसको बोलते हैं कैंडल होल्डर। क्या बोलते हैं? कैंडल होल्डर। ठीक है, ओल्ड फैशन। अब देखो ये जो है ना, ये पुराने समय में विदेशों में यूज किया जाता था। अब दिमाग उमाग तो है नहीं विदेशी लोग के पास, अब उस कैंडल को खड़ा करने के लिए इस टाइप का एगो सामान खरीदता था, देख रहे हो, इसी को बोलते थे कैंडल होल्डर। देखो
इस टाइप का छेदा टाइप का बना हुआ है, और उसमें क्या किया, कैंडल बॉक्स में घुसा दिया। बताओ कैंडल रखने के लिए लोग इतना महंगा सामान खरीदे। एगो हम लोग है, कभी ऐसा सामान खरीदेंगे, क्या करेंगे, कैंडलवा चुवाएंगे, थोड़ा सा गाड़ देंगे, हो गया। इतना पैसा कौन लगा लेगा, है ना जी। तो उस समय कैंडल रखने के लिए जगह होता है, उसी को बोलते थे कैंडल होल्डर। ये ओल्ड फैशन था, याद रखना। आयरन का था, आयरन माने लोहा का। जो जितना पैसा वाला है, अब कोई पैसा वाला होगा तो पीतल का रखेगा, कोई और पैसा वाला होगा तो चांदी का रखेगा, ज्यादा भी पैसा वाला है तो अरे तो कैंडल क्यों रखेगा यार, इन्वर्टर लगा लेगा। नहीं, उस समय की बात हो रही जिस समय इन्वर्टर नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह शायद नहीं होगी मेरे ख्याल से, जो भी। तो मैंने कैंडल को रखने के लिए इतना जुगाड़ था। हम लोग मोमबत्ती जन्मों नहीं करते थे, हम लोग जानते थे ललटेन, डिबरी। बउआ को दवाई पिलाने वाला आया, अरे दवाई बोतल, उसमें छेदा करके और आलू का बोड़ा वाला रस्सी घुसा के अंदर में करासन तेल डाल के, हो गया हम लोग का कैंडल तैयार। हम लोग मूर्ख ये सब खरीदने जाएंगे, नहीं समझे। हम लोग गांव के लाइफ में जुगाड़ सबसे ज्यादा चलता है, जुगाड़ नहीं चलता, ये जुगाड़ ना है, लेकिन ये मोमबत्ती विदेश में चलता है। दिमाग है ये, नहीं तो ललटेन कहां से बनाएगा। हम लोग पास दिमाग था, जुगाड़। कैंडल तो ओल्ड फैशन था। अब यहां पे लिखा हुआ है हंग, क्या लिखा है, हंग। हंग माने क्या होता है, लटका हुआ था, कहां पे, मिरर के सामने। मिरर माने क्या होता है, आईना। मिरर माने आईना। आगे बढ़े, देखो नरेटर सेट डाउन ऑन चेयर। नरेटर आई, लेखिका कौन है यहाँ पे, मार्गा मिनको। सेट डाउन माने बैठी, कहां बैठी, कुर्सी पर। स्टेयर्ड माने क्या होता है, एक वर्ड बोले कभी। स्टेयर माने होता है घूर कर देखना, किसी चीज को घूरना। द उलेन टेबल क्लॉथ, क्या बोले, और थोड़ा सा अंतर होगा ना, है ना। उलेन टेबल क्लॉथ, उलेन माने टेबल क्लॉथ, समझते हो, टेबल क्लॉथ माने, टेबल माने टेबल, क्लॉथ माने टेबल के ऊपर जो हम लोग कपड़ा रखते हैं। देखो उलेन माने क्या होता है, पहले समझ लो। देखो ये है उलेन माने ऊन का टेबल। पुराने समय में हम लोग जो, क्या बोले, गांव के जो लाइफ है, तुम लोग गौर करोगे, मम्मी या दीदी को एक बहुत बढ़िया टेक्निक आता था। 2 लकड़ी ले लेगी, लकड़ी नहीं, कांटा उसको बोलते हैं, और ऊन दे दो उनको, इतना डिजाइन का स्वेटर वेटर सब कुछ बना देगी ना। मतलब ऐसी कला किसी विदेशी के पास नहीं होगी। कोरिया लोग के पास होगा क्या, उसको आता कुछ ही था। हर चीज के लिए तो मशीन है उसके पास। हम लोग क्या, हर चीज हाथ के कला पर निर्भर था। सोच लो, ऐसा हम लोग हाथ से बना लेते थे। आज का माँ में थोड़ा सा मॉडर्न जमाना का माँ है, इतना थोड़ा सा नॉलेज नहीं है। हम बोले क्या कि पुराने जमाने की जो माँ है, अभी तुम लोग की भी माँ, वो कला होगी, ठीक है। वो क्या करेगा, ऊन से तुम जैसा डिजाइन बोलोगे ना स्वेटर पे, वैसा डिजाइन बोलोगे तो फूल, दिल, तिरकोनिया, चरकोनिया सब बना देगी मम्मी। एक से एक डिजाइन बनाती है कि नहीं जी, गांव में अभी भी चलता है। कोई शहर में है बना सकता है, बोले कितना मेहनत करेगा, चलो ना चल के मॉल में, ये बाय 1 गेट 1 फ्री मिल रहा है, वो एक से एक डिजाइन वाला। तो इसी टेबल क्लॉथ को घूर के देख रही थी। ऐसा टेबल क्लॉथ को घूर के क्यों देख रही थी, क्या लग रहा है, टेबल क्लॉथ तभी जाना पहचाना, ऐसा क्यों लग रहा कि इसीलिए उस टेबल क्लॉथ को क्या कर रही थी, घूर के देख रही थी। देखो एक लाइन वर्ड दिया यहां पे, बर्न मार्क एट द एज। एज का मतलब क्या होता है, किनारा। अच्छा, बर्न मार्क मतलब, अरे बर्न माने जलने के मार्क माने निशान। जो जलने के निशान थे वो किनारे पर थे, वो पहले भी था और आज भी है। नेवर रिपेयर्ड, उसकी अभी तक मरम्मत नहीं की गई। क्यों करेगी, इसका नहीं समझे। कहीं इस टेबल क्लॉथ के किसी एक किनारे पे ले लो, एज माने क्या होता है, किनारे पे। बर्न मार्क था, बर्न मार्क मतलब
जलने के निशान थे, और वो जलने के निशान अभी तक रिपेयर नहीं हुए। रिपेयर माने उसकी मरम्मत भी नहीं की गई। कोई दूसरा का सामान का मरम्मत क्यों करेगा? सच्चाई है ना, मेरा थोड़े, मेरा रहता तो मरम्मत कर लेता। अब जो गर्ल थी, लड़की थी, गेव हर टी। अब जाहिर सी बात है, मेहमान आए हैं, कुछ ना कुछ तो खाने के लिए देना पड़े, तो वो टी दी, चाय, फ्रॉम वाइट पॉट। ठीक है, तो चाय लेकर के आई व्हाइट पॉट। ठीक है, पॉट टी, पॉट माने क्या होता है? अरे ढारना, और माने अरे चाय। देखो व्हाइट पॉट पहले समझ लो क्या होता है। देखो यही व्हाइट पॉट है, पहले इसको समझ लो। ठीक है, उधर हम लोग क्या है, हम लोग उसी में लेके आते हैं। अभी ऐसा पॉट तो हम लोग लेके नहीं आते, हम लोग घर से कप में डाल के लेके चलाएंगे। विदेश में ही सब जानते हो काहे करता, आप तुमको हम समझा देते हैं। देखो इसको मान लो एक तरह का चाय रखने वाला सामान होगा। ठीक है, इसमें चाय बंद करके लाए। ऐसा केतली हम लोग में तुम लोग देखे होगे अल्युमिनियम का, चाय के दुकान में मिल जाएगा। ये अल्युमिनियम का नहीं है, ये पत्थर का है, चीनी मिट्टी वगैरह जो भी चीजें। तो ये लोग ऐसी प्रथा क्यों लाया जानते हो क्यों? विदेशों में अब देखो ये एक तरीका है, इसमें चाय भर के लेके चला है ना। अब कप उप ला के रख दिया, देखो कप है, कप दिखा ना, कप ला के रख दिया। इसमें जानते हो क्या होगा? चीनी होगी। वो बिना चीनी का चाय बनाई है। अब तुमको कितना चीनी लेना, 1 चम्मच 2 चम्मच या नहीं लेना, नहीं समझे? अब मान लो चाय बना देंगे, 10 गो मेहमान बोले अरे चाय बना दिए, हमको तो चीनी मना किया था, हमको तो डायबिटीज है, उसके लिए अलग से बनाओ। बोलेगा अरे मेरे लिए ठीक था, चीनी तो ठीक है, लेकिन चीनी आप ज्यादा डाल दिए, थोड़ा कम डाल के फिर से बनाइए, फिर से बनाना पड़े। उससे बढ़िया चाय बना दिए हैं, चीनी लाके जिसको जरूरत है लो, जिसको जितना जरूरत है उतना डालो, नहीं तो मत डालो, मेरा कुछ नहीं जाता। इसी को व्हाइट पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट पॉट लाके रखी, चाय ढार दी, लीजिए चाय ढार दी। ठीक है, एक लाइन यहां पे मिलेगा। ठीक है, कप ऑन द टी टेबल, कप लाके टी टेबल पे रखी। टी टेबल समझते हो ना, अभी हम दिखाएं टेबल, उसको टी टेबल बोलते हैं। चाय पिलाने वाला, कप लाके रख दी, चाय लाके रख दी, ढार मतलब चाय ढारी, कप ले जाके रख दी, मैडम पीजिए, आंटी मैडम जो भी बोलो वो बोलेगी पीजिए। ठीक है, लेकिन वो एक चीज देख रही थी, गोल्ड बॉर्डर ऑन लीड। अब गोल्ड बॉर्डर, गोल्ड माने क्या होता है? सोना, सोना का होगा नहीं, सोने का कलर का। अभी तुमको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, अभी देखे भी होगे, देखो ये ही इसी को कहते हैं गोल्ड बॉर्डर, गोल्डन कलर। गोल्ड नहीं होगा, ये क्या होगा? गोल्डन कलर का बॉर्डर था सब लीड पर, जहां जहां कोनिया दिख रहा है तुमको, अरे हाँ दिख रहा है, यहाँ ये बॉर्डर पे क्या होगा? ये ढक्कन यहां से क्या होगा? खुलेगा, तब चाय डालेगा। देखो हर जगह गोल्ड गोल्ड है, यहाँ पे देखो ऊपरवा में है, समझे कि नहीं? इसी को बोलते हैं गोल्ड बॉर्डर। क्या बोले? गोल्ड नहीं, गोल्डन कलर बॉर्डर भी बोल सकते, कोई दिक्कत यहां तक? इसको पोर्ट को देखने के बाद उसको समझ में आ गया कि ये पोर्ट भी मेरा ही था, जिसको मिसेस डॉर्लिंग क्या कर रही है? यूज कर रही है। कोई बात नहीं, करने दो, कोई ना कोई तो कर ही रहा है ना। अब देखो, took out spoons from box, fancied, fancied, यहां पे एक फैंसी समझते हो? फैंसी, कोई भी चीज फैंसी होती है। तो क्या की चम्मच निकाली, किससे? फैंसी बॉक्स से चम्मच निकाली। चम्मच क्यों निकाली होगी? याद है अभी हम क्या बोले? चीनी डालने की। फिर प्लस एक और चीज देखी, एप्पल, कुछ एप्पल देखिए, एप्पल माने सेब, ऑन प्यूटर प्लेट। अब देखो ये होता क्या है, इस चीज को समझो। ठीक है, यही हो है एप्पल, एप्पल तो सब जान गए। प्यूटर प्लेट इसी को बोलते हैं। प्यूटर प्लेट जानते क्या होता है? ये देखने से क्या लग रहा है, क्या चीज का प्लेट होगा? जो टीना या अजीब टाइप का जो स्टील का प्लेट होता है ना, उसी को बोलते हैं प्यूटर प्लेट। उसी का ना लग रहा है जी, अरे ना प्लेट। इस प्लेट पे रखा हुआ था क्या? एप्पल। वो भी देखी तो बोली ये प्लेट भी किसका है?
ये भी मेरा ही है। मतलब उसके घर में जो जो चीज यूज हो रहा था सब कुछ मार्गा मिनको का ही था। तो वो देखिए प्यूटर प्लेट, इसको नाम याद रखना, क्या बोले अभी हम, क्या बोले? एप्पल किस पे रखा हुआ था? प्यूटर प्लेट। सब हम टेस्ट लेंगे और सब फिर पूछेंगे एक एक सवाल। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, मेरे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहेगा, हम ऑप्शन नहीं देंगे, विदाउट ऑप्शन खुद से आपको आंसर देना पड़ेगा। कुछ रहेगा ऑप्शन वाला, कुछ रहेगा बिना ऑप्शन वाला, ताकि तुम लोग अपनी काबिलियत को, अरे ऑप्शन में तो कोई भी मार सकते, गधा वो कहेगा ना, गधा वो क्या करेगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, हो गया खत्म। वैसा नहीं करना है। सब कुछ देख रही थी। लास्टली नरेटर लुक्ड वॉच। वॉच माने वॉच, यहां पे घड़ी, वो अपने घड़ी देखी। लुक माने देखी, घड़ी, वो घड़ी देखी। समय कैसे कर रहे, घड़ी काय के लिए देखी होगी? घड़ी उसी का था क्या? नहीं, इस बार टाइम देखने के लिए देखी। टाइम क्या हुआ? अरे याद आया, रिमेम्बर्ड माने याद आया। शी हैड टू कैच हर ट्रेन। उसको क्या करना है? उसको ट्रेन पकड़ना है। समय आ गया, क्योंकि उसको रिटर्न भी होना था। यहां पे लिख सकते थे, यहां पे लिख लेना टू रिटर्न, वापस लौटने के लिए। कहां से वापस लौटना है उसको? फ्रॉम हॉलैंड, छोड़ दो, याद रखिए। तो वापस लौटना, जहां से वो आई थी हॉलैंड, अब हॉलैंड से उसको वापस जाना है। यही बात उसको याद आ गया। कुछ देर में उसका क्या है? ट्रेन है, ठीक है। अब उसकी बेटी बोली नहीं नहीं रुकिए ना मम्मी, बस आती होगी। बोली नहीं नहीं बेटा, हमको लेट हो रहा है, हम तुम्हारी मम्मी से कभी और मिल लेंगे, अभी रहने दो, क्योंकि अगर थोड़ा देर रुके तो मेरा ट्रेन छूट जाएगी। आई हैव मिस्ड माई ट्रेन। सब कुछ हो गया, बात केम आउट मैंने तो बोलो जी, बाहर आई, ठीक है। लुक द नेम प्लेट, कुछ याद आया? नेम प्लेट देखी। कॉर्नर ऑफ द रोड के कॉर्नर पे, रोड के कॉर्नर पे आके नेम प्लेट देखी। क्या लिखल था? मार्कनी स्ट्रीट नंबर 46। एड्रेस वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। एड्रेस बिल्कुल सही था। हम किसी गलत एड्रेस पे नहीं थे। आदमी भी सही, एड्रेस भी सही, सामान भी सही, सारा सामान वो भी सही, यानी एड्रेस बिल्कुल सही था। हमको कोई गलतफहमी नहीं। बट डिडंट वांट टू रिमेंबर। डिडंट बने नहीं, वांट बने अब्दुल, चाहती थी। क्या नहीं चाहती थी? रिमेंबर। यहां पे एक और वर्ड होगा, मिस्टेक हो गया, कीप इट। एड्रेस सही था, लेकिन वो याद नहीं रखना चाहती थी। क्या नहीं याद रखना चाहती थी? एड्रेस को। एड्रेस बिल्कुल सही था, बट डिडंट वांट टू कीप इट रिमेंबर। देखो अच्छा समझा देते हैं। डिडंट वांट टू, यहां पे होगा कीप इट रिमेंबर। अब सही है, देखा ना, कीप इट रिमेंबर। कीप इट माने याद रखना, डिडंट वांट माने नहीं चाहती थी। नहीं चाहती थी, क्या नहीं चाहती थी? उसको याद रखना। रीजन माने कारण। क्या कारण होगा? ऑब्जेक्ट्स वेयर लिंक्ड विथ मेमोरी ऑफ हर मदर एंड दोज बैड डेज। इसको समझो, वो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट माने जितने भी वस्तु जिसको वो अभी देखी, सिर्फ देख रही होगी, तो उसको सारा बात याद आ रहा होगा। क्या क्या उन लोग के साथ बीता, किस तरह से उसने अपनी मां खो दी, किस तरह उसने अपनी पिता को खो दिया, किस तरह उसने अपने भाई और बहनों को, सारा वो जितने भी ऑब्जेक्ट थे लिंक थे। लिंक माने जुड़े थे, क्या चीज से? यादों से। किसकी यादों से? उसकी मां की। एक और सवाल यहां पे आ जाता है कि जितने भी लोग परिवार के सदस्य थे, उसमें सबसे ज्यादा उसके लिए वैल्यूएबल, कीमती कौन थी? उसकी मां। एंड दोज बैड डेज, उन बुरे दिन, वो बुरे दिन जो उसने बिताए,
ठीक है, किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। जर्मनी जो आक्रमण कर दिया था किस पर? हॉलैंड पर। इस वजह से कितना बुरा समय देखा उन्होंने। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम तुम लोग को कि जो हम लोग में लॉकडाउन में जो बुरा समय देखे, क्या दोबारा उसको याद करना चाहेगा कोई? वही स्थिति उसकी भी। फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स। फैमिलियर माने क्या होता है? पारिवारिक, पारिवारिक जीवन। और फॉरवर्ड टाइम्स यहां पे होता है मतलब पुराने दिन, पुराने दिन। दिन बोल सकते हैं, समय भी बोल सकते हैं। दिन या क्या बोलेंगे? समय। देखो उसका जो पारिवारिक जीवन था, जो पुराने समय का, वो उससे क्या था? कनेक्टेड था सारा सामान। उस सारा सामान लेके जाएगी तो जहां भी रखेगी रोज रोज उसको देखेगी और रोज रोज उसको अपने पुराने दिन याद आएंगे। जब जब याद आएगी तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। वो पारिवारिक जीवन था, वो पुराने समय का। और नाउ लूज देयर वैल्यूज। अब जो भी था वो पुराना समय था, जो बीत गया सो बीत गया। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू माने अरे कीमत। अब उसकी कोई कीमत, उसका कोई महत्व नहीं है। कहते हैं ना, जो बीत गया सो बीत गया। अब पुराने दिनों को याद करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है। लूज, लूज का एक वर्ड का मतलब होता है खो देना। क्या खो दिया उसने? उसका वैल्यू। जो भी चीज था उसका वैल्यू क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। अब इस सारे सामान को ले जाके वो क्या करे? देखो दूसरा एक और रीजन था। नरेटर था, नरेटर ने सोचा व्हाट शी विल डू। वो क्या करेगी उन सारे चीज का जो सामान अभी देखी, ले जाकर के भी वो क्या करेगी? व्हाट शी विल डू। ठीक है। शी हैड ए स्मॉल रेंटेड रूम। उसके पास एक छोटा सा कमरा, वो भी रेंट पे। रेंट माने अरे किराया, किराया वाला कमरा है, कमरा। ठीक है। एक छोटा सा कमरा है, उसमें पहले से सामान होगा। आई सब सामान लेके चल जाएगी तो फिर कहां रखेगी? एक एक्सक्यूज देना हुआ ताकि दिल को क्या मिले? अरे तसल्ली मिले। रियलिटी में क्या उस सामान को क्यों नहीं लेके जाना चाहती थी? पुरानी यादों के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरा एक अपने दिल को तसल्ली देने के लिए एक्सक्यूज क्या दे दी? ये सारा सामान क्या क्या करेंगे? मेरे पास तो कोई छोटा सा कमरा है, वो भी रेंट पे लिए, सब सामान ले जाके कहां? पहले से सामान भरा हुआ। ठीक है। रिसॉल्व या डिसाइडेड, आखिरकार उसने क्या किया? फैसला लिया टू फॉरगेट। फॉरगेट माने भूलने का। क्या चीज को? अब फैसला ली कि नहीं, अब हम इस एड्रेस को, मेरे लिए इस एड्रेस को भूल जाना ही बेहतर। तो हम शुरू में क्या बोले थे, याद है? आखिरकार क्यों उसने डिसाइड किया? इस एड्रेस को भूल जाएंगे जहां पर उसका जन्म हुआ, जहां पर वो पली, जहां पर वो माँ के साथ खेली, अपने दोस्तों के साथ खेली। और आखिरकार उसने डिसाइड क्या किया? उस एड्रेस को भूल जाना। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? स्पेशली दो को इंग्लिश होता है, वो इंग्लिश सेलेक्टिव, इंग्लिश कोर। ये इंग्लिश कोर का स्नैपशॉट का कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर का नाम क्या है? द एड्रेस। क्या नाम है? द एड्रेस। ठीक है। इसको राइटर कौन है? मार्गा मिनको। एमसीक्यू। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। करो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री डिड द ऑथर बिलोंग टू इन द स्टोरी द एड्रेस। जो एड्रेस हम लोग चैप्टर पढ़े हैं उसमें जो ऑथर है मार्गा मिनको, किस कंट्री से बिलोंग करती थी? कुछ याद है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, हॉलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड या इंग्लैंड। क्या होगा जी? हॉलैंड। सही है? तो सही है दोस्तों, टिक लगाओ। कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द डॉटर ऑफ मिसेस एस। अब बताओ, डॉटर ऑफ मिसेस एस, मिसेस एस की जो बेटी थी। अब यहां पे कौन है मिसेस एस की बेटी? मार्गा मिनको है। अब्दुल याद रखो। ठीक है। वेंट टू नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट इन सर्च ऑफ बिलोंगिंग। क्या चीज सर्च, क्या ढूंढने गई थी मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 में? देखो, हर अलाइव मदर, मतलब
अलाइव माने होता है जीवित, उसकी जीवित माँ, क्या उसकी जीवित माँ थी? अरे हाँ या ना? हर डेड मदर हर डेड मदर मतलब अपनी मरी हुई माँ को खोजने गई थी, ठीक। हर एलिंग प्लांट मदर, एलिंग का माने जानते हो क्या होता है? रोगी। हर ओल्ड मदर, तो किसका सामान ढूंढने गई थी? जो उसकी मां जीवित थी उसका सामान, या उसकी मां मर गई थी उसका सामान, या उसके बीमार मां थी उसका सामान, या फिर उसकी बूढ़ी मां? उसकी मां, अच्छा एक बात बताओ, इसमें उसकी मां मर गई थी कि जीवित थी? मर गई थी, जीवित तो थी ना। याद है ना, एक वर्ड है ओनली सर्वाइवर। क्या था? ओनली सर्वाइवर। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझो क्या बोल रहा है, तुम लोग समझ नहीं पाया। क्वेश्चन बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द डॉटर ऑफ मिसेस एस, मिसेस एस की बेटी। मिसेस एस की बेटी कौन है यहाँ पे? मार्गा मिनको। मार्गा मिनको कौन है? इस कहानी की ऑथर, राइटर, नरेटर। यहाँ पे ऑथर बोलो। वेंट, वेंट माने गई, वेंट माने गई थी। कहा? नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट, याद है ना? हाउस नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट। इन सर्च, सर्च माने ढूंढने के लिए। क्या ढूंढने गई थी? जो बिलोंगिंग, जो संबंधित था। किस चीज से संबंधित? मतलब कुछ सामान ढूंढने गई थी, लेकिन वो किसका सामान था? सवाल है किसका सामान था। तो हर अलाइव मदर, जो उसकी जीवित माँ थी। पहला बात, उसकी माँ यहाँ जीवित है? नहीं है। हर डेड मदर, हर डेड मदर मतलब जो उसकी माँ डेथ हो गई थी उसका सामान था, उसको ढूंढने गई थी। या हर एलिंग मदर, एलिंग माने होता है रोगी, बीमार। क्या बोलेंगे? बीमार। ओह, बीमार माँ उसका सामान था। या फिर हर ओल्ड मदर, जो उसकी, सीधा सीधी इसका जवाब क्या होगा? हर डेड मदर, जो उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी उनका सामान वो ढूंढने गई थी। समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? सही है तो सही। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को क्या किया है? घुमाया है। क्वेश्चन को क्या किया? हु इज द नरेटर? नरेटर कौन है? नरेटर माने लेखक या लेखिका। एड्रेस की कौन है लेखिका? मिसेस डॉर्लिंग है या डॉटर ऑफ मिसेस एस? मिसेस एस की बेटी है या मिसेस डॉर्लिंग की फ्रेंड? मिसेस डॉर्लिंग की फ्रेंड है या नन ऑफ दिस? क्या होगा जी? डॉटर ऑफ मिसेस एस। मार्गा मिनको कौन है? बेटी। किसकी बेटी? मिसेस एस की बेटी। इसका सही जवाब हो गया ये वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, इन टोटल, कुल मिलाकर के, हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार ऑथर विजिट की थी उस एड्रेस पे? उस एड्रेस पे कितना बार गई थी? देखो ऑप्शन सुनो, ट्वाइस, वंस, थ्राइस या नेवर। अब सबका मतलब समझो। ट्वाइस माने 2 बार, वंस माने 1 बार, थ्राइस माने 3 बार, या नेवर मतलब कभी नहीं। कितना बार गई थी जी? कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। The author had come to visit Mrs. Darling dash the war. ऑथर जो मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई थी ना, कब? ड्यूरिंग वार। अच्छा, ड्यूरिंग वार मतलब युद्ध जब चल रहा था उसी समय गई थी? नहीं। बिफोर वार मतलब, बिफोर माने अरे बोलो जी, पहले। मनीषा नाम है तुम्हारा? ए लड़की, तुम्हारा नाम क्या? पानी देखो तो है उसमें। आफ्टर वार, युद्ध के बाद, या नोट मेंशन्ड इन द स्टोरी। क्या जवाब होगा? अब अजय क्या जवाब होगा? आफ्टर वार, युद्ध के बाद गई थी ना, याद है? युद्ध जब समाप्त हो गया था, वो भी कई सालों के बाद गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज हनुका मीन? याद है कुछ? ओल्ड फैशन आयरन हनुका। कुछ याद आया? कुछ याद आया? वो क्या चीज था? हनुका दिखे थे कल हम लोग,
अरे हाँ या ना, क्या चीज रखने वाला था? कैंडल रखने वाला नहीं था। देखो, फीस्ट ऑफ क्रॉप्स अनाज, ओ सॉरी, फीस्ट ऑफ लाइट, फीस्ट ऑफ कलर्स, फीस्ट ऑफ क्रॉप्स या फीस्ट ऑफ कैंडल, ये चारों में हम लोग क्या चीज पढ़े हैं? कैंडल। कैंडल रखने वाला था नहीं एक तो, बताया था ना पुराने समय में लोग उसमें रखते थे। समझे कि नहीं समझे? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, मिसेस डॉर्लिंग एक्सप्रेस डैश द नरेटर सर्वाइवल। मिसेस डॉर्लिंग का एक्सप्रेशन कैसा था जब पता चला कि नरेटर जो है क्या है? सर्वाइवल। सर्वाइवल मतलब जीवित है। क्या हो गई थी? सरप्राइज, हैप्पीनेस, खुश हो गई थी, एंग्विश या शॉक्ड, क्या हो गई थी? इसमें क्या मेंशन है? देखो जवाब दोनों होगा, सरप्राइज्ड भी और शॉक्ड भी, लेकिन बेस्ट जवाब क्या है? शॉक्ड हो गई। झटका लगा उसको, अरे ये कैसे बच गई रे। सवाल है, द गर्ल पॉड टी, टी ढारी थी, फ्रॉम है, देखो व्हाइट पॉट, रेड पॉट, ब्लैक पॉट कि ग्रीन पॉट, क्या होगा जी? सिंपल सा आंसर है, क्या होगा? व्हाइट पॉट। अगला क्वेश्चन, द नरेटर फाउंड ऑल हर थिंग्स लाइंग इन मिसेस डॉर्लिंग, कौन सा रूम में? कुछ याद है? अब्दुल बताएगा। लिविंग रूम। याद है ना उसको किस रूम में बैठाई थी उसकी बेटी? लिविंग रूम। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द वुलन डैश वंस बिलोंग टू द नरेटर। ऊन का क्या था? कुछ याद है? ऊन का क्या था? अजय बताएगा क्या था वो? अच्छा चारों में से बताओ ना क्या है। ऑप्शन देखो, बोलो। 4 नंबर होगा, ट्राउजर था जी। अब्दुल, टेबल क्लॉथ था ऊन का। टेबल को बिछाने वाला को टेबल क्लॉथ बोलते हैं, बिछाने वाला बोलते हैं। ऊन का टेबल क्लॉथ था, याद है ना? बर्नमार्क कहां था? एज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एज ए चाइल्ड द ऑथर हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द डैश टेबल। इसका जवाब हमको कौन देगा? हाथ उठाओ, सिर्फ हाथ उठाओ। कल हम बताए भी थे एप्पल किस टेबल पे रखा हुआ था। क्या पढ़े थे हम लोग? 1 नंबर प्यूटर प्लेट। सारा क्वेश्चन को ना सर पॉइंट से मिलाना, सारा पॉइंट से मिल जाएगा। गधेड़ा सब तुम लोग। ए डॉटर गोज टू हॉलैंड, हॉलैंड गई थी एक डॉटर, इन सर्च ऑफ डैश बिलोंगिंग। क्या होगा इसमें? ऑप्शन सही ऑप्शन क्या? अब्दुल, मदर्स, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, चारों में से क्या होगा? किसका चर्चा हुआ है इसमें? मदर हो गया, खत्म जवाब, मदर्स बिलोंग। वो अपनी मां की सामान ढूंढने गई थी। इतना कॉमन सेंस लगाया करो तुम, बच्चे की तरह गलती करता है। बोलो जवाब। द डॉटर वॉक स्लोली बैक टू द, कहां गई थी? मार्केट गई थी, स्टेशन गई थी, एयरपोर्ट गई थी या फॉरेस्ट? स्टेशन का चर्चा हुआ है। हो गया जवाब सही। इसमें से देखो किसका किसका कितना सही है। ऑब्जेक्टिव तो हो गया 13 को क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन हम दिए थे जिसमें कोई ऑप्शन था ही नहीं। ये तुम्हारा दिमाग से जवाब देना होगा, देखते किसका माइंड कितना शार्प है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मिसेस डॉर्लिंग वाज एन डैश ऑफ मिसेस एस, यहां पे क्या होगा? मिसेस डॉर्लिंग और मिसेस एस में क्या थी? मिसेस डॉर्लिंग जो थी फ्रेंड नहीं थी, एक्वेंटेंस थी। क्या होगा? ए सी एक्वेंटेंस। समझे? इसको लिखते चलो अपने कॉपी में, सबको आंसर लिख लो। ओल्ड एक्वेंटेंस थी। अच्छा क्वेश्चन है, हु ओपन द डोर, किसने दरवाजा खोला था? व्हेन द ऑथर विजिटेड मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस सेकेंड टाइम। मिसेस, जब ऑथर गई थी मिसेस डॉर्लिंग के घर दूसरी बार, तो दरवाजा किसने खोला? डॉटर। क्या होगा? मिसेस डॉर्लिंग्स
द ऑथर नोटिस्ड ए डैश एट द एज ऑफ द वुलन टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ जो है, टेबल क्लॉथ का वुलन टेबल क्लॉथ था, उसका एज, एज मतलब किनारे पर क्या था? बर्न मार्क। क्या का जवाब? बर्न मार्क। कुछ याद आया? अब क्वेश्चन को घुमा भी सकता है कि बर्न मार्क कहां था। बर्न मार्क टेबल क्लॉथ को एज पर, एज मतलब किनारे पर। कोई दिक्कत? एट द एंड अंत में व्हाट डिड द ऑथर डिसाइड? ऑथर ने क्या डिसाइड किया? टू फॉरगेट द एड्रेस। क्या होगा? टू फॉरगेट द एड्रेस। इस एड्रेस को क्या करेगी वो? भूल जाएगी हमेशा, हमेशा के लिए। What did Mrs. Darling wear when the author saw her in first visit? मिसेस डॉर्लिंग ने क्या पहना हुआ था जब ऑथर ने उसको देखा था पहली बार, जब मिलने गई थी ना? क्या पहनी हुई थी? कुछ याद है? कुछ याद है? क्या पहनी हुई थी? ग्रीन कलर का कार्डिगन, GREEN, ग्रीन नीटेड। कुछ याद आया? कार्डिगन ये एक तरह का क्या होता है? स्वेटर। क्या होता है? स्वेटर। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज ऑफ मिसेस डॉर्लिंग्स डॉटर? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी की क्या एज था? 15 years. Where did the author see मिसेस डॉर्लिंग सेकेंड टाइम? याद है सेकेंड टाइम मिसेस डॉर्लिंग को कहा देखी थी? इन द ट्रेन होगा कि ऑन द ट्रेन होगा? कहा है? ऑन द ट्रेन ही होगा। क्यों जानती हो? कोई भी ऐसा वाहन जिस पे हम चल सकते हैं तो वहां ऑन लगेगा, समझी? और जहां हम लोग जैसे कार, कार में हम लोग चल सकते हैं नहीं, इसलिए इन द कार। बस, बस में चल सकते कि नहीं? नहीं चल सकते। हाँ, तो ऑन द बस होगा। समझे बात? क्लास ओवर। सब आंसर लिखो। चैप्टर पूरा समझ में आ गया? चैप्टर समझ में आया? ऑब्जेक्टिव समझ में आया? अब कभी इससे कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं? अच्छा से तैयारी हो जाएगा ना? कल हम लोग अगले चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को?